महाभारत के युद्ध में कैसे बनता था योद्धाओं के लिए प्रतिदिन खाना। कम नहीं पड़ता था एक भी दाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णावाणी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महाभारत के युद्ध में योद्धाओं के लिए खाना कैसे बनता था और यह दायित्व किसको सौंपा गया था। इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे इतने सारे सैनिकों के लिए भोजन बनाया जाता था। श्री कृष्ण जब उबली हुई मूंगफली खाते थे तो उसकी संख्या से जान लेते थे कि आज कितना खाना बनाना है। श्री कृष्ण की एक अक्षेणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षेणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षेणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों से इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में लाखों लोगों को भोजन की व्यवस्था करने एक चुनौती भरा कार्य था, और वह भी तब जबकि यह पता नहीं चल पाता था कि हजारों लोगों के मारे जाने के बाद रात्रि का भोजन कितने लोगों के लिए बनाना है, कि जिससे भोजन बचे भी नहीं और सबकी पूर्ति भी हो जाए। किसने संभाली थी भोजन की व्यवस्था? तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस राजा ने भोजन की व्यवस्था संभाली थी। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थल रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी यानी ओडिशा के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। कैसे तय होता था कि कितना भोजन बनाना है? राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनाऊं, खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य की 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ? युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है? तब उडुपी राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफलियां खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। अतः दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। आइए दोस्तों, एक कथा और जानते हैं इस वीडियो में। रामायण और महाभारत के योद्धा अब कलयुग में क्या करेंगे? रामायण और महाभारत का काल भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है। इस काल को मिथकीय बनाने का प्रयास विफल रहा है। रामायण काल के ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें से कई योद्धा कलयुग में भी प्रकट होंगे, लेकिन कलयुग में वे क्या करेंगे? आओ जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। रामायण काल के ये योद्धा महाभारत काल में भी थे। जामवंत, हनुमान जी, मयासुर, परशुराम, महर्षि दुर्वासा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जामवंत की। सतयुग में जामवंत जी ने वामन अवतार को देखा था। त्रेतायुग में जामवंत जी ने युद्ध में श्री राम का साथ दिया था। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था और बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया था। कलयुग में वे कल्कि अवतार का साथ देंगे। दूसरे योद्धा की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है परशुराम। विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम सतयुग में थे। त्रेता में श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो राजा जनक की सभा में पहुंच गए थे। श्री राम को उन्होंने अपना धनुष दिया था। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र दिया और कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा भी दी और भीष्म पितामह से युद्ध किया था। कलयुग में वे भगवान कल्कि का साथ देंगे। बात करते हैं दोस्तों तीसरे योद्धा की। तीसरे योद्धा आते हैं दोस्तों हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी का प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेतायुग में श्री राम के समय में भी थे और द्वापर में कृष्ण के समय में भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को भी चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है,
तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वह पूंछ हटा ना पाता है। तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी है। अब वे कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देंगे। बात करते हैं दोस्तों, महाभारत काल के योद्धा लड़ेंगे कलयुग में चौथा महायुद्ध। इसके अलावा महाभारत काल के बर्बरीक, युयुत्सु, बलराम, उडुपी के राजा संजय, विभीषण, कृपाचार्य, वेदव्यास, मार्कंडेय ऋषि, विदुर, धृतराष्ट्र, रुक्म, पांचों पांडव सहित कई योद्धा कलयुग में नए नामों से भगवान कल्कि का साथ देंगे। इसी के साथ ही मयासुर, राजा बलि, अश्वत्थामा और दुर्वासा ऋषि आदि भी प्रकट होकर युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कथा की। विदुर ने भीष्म और श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसा रहस्य बताया कि बदल गई महाभारत। महाभारत में कई बातें गुप्त थी जिन्हें सिर्फ श्री कृष्ण सहित कुछ लोग ही जानते थे। जब भीष्म और कर्ण को गुप्त बातें पता चली तो फिर संपूर्ण घटनाक्रम में बदलाव हो गया। आखिर वो गुप्त बातें कौन सी थी? आओ दोस्तों, जानते हैं वीडियो में। प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे। विदुर ने बताया भीष्म को राज। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। हालांकि बाद में विदुर ने भीष्म पितामह को यह बता दिया कि किस तरह दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडव बचकर निकल गए। इस बात को सुनकर भीष्म बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने विदुर से कहा कि तुमने उन्हें बचाने में जो महान कार्य किया है वह सराहनीय है। श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया उसका रहस्य। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्यदेव हैं। बहुत समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ रहे, परंतु भीष्म पितामह ने यह कभी नहीं बताया कि तुम कुंती पुत्र हो और पांडवों के भाई हो। भीष्म जानते थे कि कर्ण पांडवों का ही भाई है, लेकिन उन्होंने यह बात कौरवों के पक्ष से छिपा कर रखी। कर्ण का सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। यह बात भीष्म ने ही नहीं, श्री कृष्ण ने भी छिपा रखी थी। खुद कर्ण भी जब युद्ध तय हो गया तब जान पाया। कुंती भी राजमहल में कौरवों के बीच ही बहुत समय तक रही और बाद में वह महात्मा विदुर के यहाँ रहने लगी थी। कुंती भी यह जानती थी कि कर्ण मेरा पुत्र है और उसका कर्ण का कई बार सामना हुआ, परंतु कुंती ने भी यह बात तब तक जाहिर नहीं की जब तक कि युद्ध तय नहीं हो गया। यही बात श्री कृष्ण को भी बहुत पहले से ही पता था और वे भी कर्ण से कई बार मिले, परंतु उन्होंने भी कभी इस बात को जाहिर नहीं किया। हालांकि यह बात श्री कृष्ण ने ही पहली बार कर्ण को बताई थी कि तुम कुंती के पुत्र हो। श्री कृष्ण की यह बात तब बताई थी जबकि वे कौरवों के पांडवों की ओर से अंतिम बार शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और वहां उन्होंने 5 गांव की मांग की थी, परंतु जब दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी तो फिर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि अब युद्ध तय हो चुका है। ऐसे में उन्होंने महात्मा विदुर के यहाँ रुकने के दौरान कर्ण को बुलाया और वे दोनों एकांत में गए। वहां श्री कृष्ण ने कर्ण को यह राज बता दिया कि तुम्हारी माता कुंती है और पांडव तुम्हारे भाई है। यह जानकर कर्ण को बहुत धक्का लगा था और उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया कि आप यह बात पांडवों को नहीं बताएंगे।
इसके बाद कर्ण से मिलने के लिए कुंती भी माता एकांत में गई और उन्होंने कर्ण से इसके लिए क्षमा मांगी थी। कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब कर्ण का वध हो गया तो इसके बाद उसके दाह संस्कार के समय दुर्योधन को यह पता चला कि कर्ण कुंती का पुत्र था। यह जानकर सभी हैरान रह गए थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। इस तरह हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से बचाने के लिए इस तरह ये एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।